सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए, बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। मौलवियों के लिए और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए चलो कोई बात नहीं, वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी। अगर किसी को दीन ईमान अपना बनाना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की हिदायत किसी के पीछे दौड़ी नहीं फिरती, अल्लाह की हिदायत को आदमी को खुद तलाश करना पड़ेगा।
خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک